आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे। मेरा नाम है शाहबाज अली और हमारा एम है वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एफकेट के वोकैब को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब तक हमने 2020 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सबको कवर कर लिया है। तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एफकेट 2019 में पूछी गई वोकैब के बारे में डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं बिना किसी देरी के एफकेट 2019 में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले सिनोनिम्स की बात करेंगे। सिनोनिम्स आपसे पूछे गए थे, तो वो क्या क्या थे। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था पॉल्ट्रॉन। क्या लिखा है ये? पॉल्ट्रॉन। पॉल्ट्रॉन का बेसिक मतलब होता है कावर्ड, यानी कायर। क्या होता है? कावर्ड। अब कावर्ड कौन होता है? कावर्ड होता है भाई डरपोक आदमी। कौन होता है? डरपोक। तो इसे पहले याद रखना कि डरपोक को कावर्ड बोलते हैं। लेकिन हम इस शब्द को पॉल्ट्रॉन, कावर्ड तो फिर भी याद रहता है, लेकिन एक शब्द होता है आपका पॉल्ट्रॉन जो इसमें आया है, इसे हम कैसे याद करें? देखो, पॉल्ट्रॉन शब्द को याद रखना आप पोल्ट्री से। इससे याद करेंगे आप? पोल्ट्री से याद रखना। अब पोल्ट्री में कौन होता है? पोल्ट्री में होता है भाई आपका चिकन। चिकन जो होता है ना, यानी मुर्गी का छोटा सा बच्चा, वो बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है। वो जरा सा भी आप कुछ बोलोगे तो वो डर जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक और फ्रेज आता है दैट इज कॉल्ड चिकन हार्टेड। आपने सुना हो चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही बुज़दिल हो, कायर हो, कावर्ड हो। तो आपको ये बहुत आसानी से याद रहेगा। आइए अब ऑप्शन ए पढ़ते हैं। ठीक है, और ये आपके सिनोनिम्स हैं। ऑप्शन ए क्या लिखा है? हाँ हाँ, पसिली एनिमस या पुसिली एनिमस। तो पुसिली एनिमस क्या है? ये एक नया शब्द है आपके लिए, जो हो सकता है आपने इससे पहले कभी सुना ना हो। तो इस शब्द को, अच्छा, इस शब्द का मतलब भी कावर्ड ही है, यानी ये इसका सिनोनिम है और ये इसका आंसर भी है, कावर्ड। अब कावर्ड आपका पुसिली, अब ये वर्ड याद रखना, पूसी कैट। पूसी कैट। आप तो अपनी छोटी छोटी बिल्लियों को देखा होगा, वो भी बहुत ही नाजुक दिल की होती हैं। ध्यान रखना इस बात को। पूसी कैट बिल्कुल छोटी सी बच्ची, बड़ी क्यूट सी हो, है ना, बड़ी शाय सी हो, तो पूसी कैट से याद रखें। ये पूसी वाला एनिमल, ये भाई पूसी कैट। क्लियर रहेगा? समझ में आई बात आपको? चलिए, अब एक शब्द है आपका क्या? गैलेंट। क्या लिखा है ये? गैलेंट। गैलेंट उस बंदे को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा ब्रेव होता है, बोल्ड होता है, ठीक है, बुज़दिल नहीं होता, यानी इसका एंटोनिम हो सकता है। यानी गैलेंट को वर्ड को याद रखना, गट्स, जैसा आप बोलते हैं ना कि इसके पास गट्स है, ये कर सकता है, ब्रेव है, गट्सी आदमी है ये। ठीक है, तो इसके पास गट्स है। तो किसी काम को करने के जब आपके पास गट्स है, तो इसका मतलब आप क्या हो? आप एक ब्रेव पर्सन हो। कैसा पर्सन हो आप? एक ब्रेव पर्सन हो। तो ये इसका आंसर होगा ब्रेव, यानी बहादुर, हिंदी में कहेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक शब्द है आपका गस्टी। गस्टी कहते हैं हवा के झोंके को, हवा का झोंका, इसे कहते हैं गस्टी। यानी छोटे छोटे हवा के झोंके लगते रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है, माइल्ड भी हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा माइल्ड है तो उसे ब्रीज कहते हैं, ठंडी ठंडी हवा। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो गस्टी हो जाता है। और जब जो कोई चीज़ गस्टी हो जाती है तो हवा चलती है तो डस्ट फैलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? डस्टी। तो गस्टी को आप याद रखेंगे डस्टी से, क्योंकि जब हवा चलती है तो डस्टी हो जाता है। अरे ये बात समझ में? अब देखिए चौथा वर्ड आपका क्या लिखा है? वियरिड। क्या लिखा है भाई? वियरिड। वियरिड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड। कैसा भाई? थका हुआ। यानी इसे हम और दूसरे शब्दों में बोलेंगे टायर्ड या फिर एग्जॉस्ट। क्या बोलेंगे? एग्जॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, यानी थका हुआ। अब इसे कैसे याद करेंगे? मान लीजिए अब सर्दी चल रही है, मान लीजिए अब सर्दियों में बहुत सारे कपड़े आपने क्या कर लिए? वियर कर लिए। तो जब आप बहुत सारे कपड़े वियर कर लेते हो, पहन लेते हो, एक के ऊपर एक कपड़ा पहन लेते हो, तो आप लदे हुए लगते हो। और जब आप लदे हुए लगते हो तो एक्चुअली आप थके हुए लगते हो, यानी कपड़ों की वजह से आपके कंधे झुके हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है। तो आपको इसे वियर को वियर से, यानी बहुत सारे कपड़े वियर कर लिए, अब आप थके हुए लगते हो, तो इसे याद रखें। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। क्या लिखा है? रोस्ट्रम। क्या लिखा है जी? रोस्ट्रम। देखो, रोस्ट्रम पहले होता क्या है? रोस्ट्रम एक स्टेज होता है जहां पर हम कोई चीज बात बोलते हैं। ठीक है, स्टेज होता है। और दूसरी भाषा में इसे हम पोडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोडियम तो वर्ड आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो छोटा सा वो चबूतरा होता है जिस पर चढ़कर कोई स्पीच दी जाए, उसे हम पोडियम कहते हैं। या फिर हम उसे कह सकते हैं क्या? स्टेज कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, स्टेज। लेकिन शब्द जो है आपका रोस्ट्रम, इसे हम याद कैसे करें, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्टेज पर चढ़कर खास करके ये स्टैंड अप कॉमेडी में होता है, या फिर बहुत सारे कॉमेडियन आपके रियलिटी शोज आते हैं, कॉमिक शो आते हैं, तो उसमें रोस्ट किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, रोस्ट किया जाता है ना। तो रोस्टिंग प्रोग्राम होते हैं जिसमें दूसरे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है स्टेज पर। तो इसे आप इसे भी याद कर सकते हैं कि स्टेज पर रोस्ट करना, ठीक है। बात समझ में आए? तो आपको पता लग गया होगा इसका आंसर पोडियम है, क्योंकि पोडियम तो कोई एक चबूतरा होता है जिस पर चढ़कर बोला जाता है। पोडियम से पॉडकास्ट से भी याद कर लेना अगर ना याद हो रहा। गार्जियन तो आपको पता ही होगा, जो आपकी देख रेख करता है, जो आपको गार्ड करता है। गार्जियन आपके माता पिता भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। गार्ड करने वाला तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके गार्जियन आपका गॉड भी हो सकता है। तो जो गार्ड करे वो गार्जियन, बहुत सिंपल सी बात है। डिवाइस मीनिंग आपको अच्छे से पता है, कोई भी यंत्र, ठीक है भाई। स्कीम आपको पता है, कोई भी प्लानिंग, कोई भी स्कीम। तो ये आंसर निकल कर आ गए। अब आइए 53 पर, क्वेश्चन नंबर 53 आप क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 प्रोरोग। क्या कह रहा है ये वर्ड, प्रोरोग। तो प्रोरोग जो शब्द होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे पहले। प्रोरोग का मतलब होता है कोई एक्टिविटी चल रही थी, कोई सेशन चल रहा था, तो उस सेशन को आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी से रोक दिया, ठीक है। तो इसका मीनिंग तो एडजॉर्न हो जाएगा। आपने सुना होगा मीटिंग वाज एडजॉर्न, ठीक है। या हियरिंग वाज एडजॉर्न, आपने बहुत सुना होगा किसी उसके मुंह से क्या कहते हैं, कोई जज है, ठीक है, तो वो केस को क्या कहता है, तारीख देता है, अगली तारीख देता है, तो वो एडजॉर्न कर देता है, थोड़े समय के लिए डिसकंटिन्यू कर देता है। तो ये बाद में देखेंगे एडजॉर्न। तो भैया इसे याद कैसे करेंगे, एडजॉर्न को कैसे याद करेंगे, तो सिंपल बात है, एडजॉर्न को एंड जर्नी कर दो। क्या कर दो, एंड जर्नी। तो जब इसे एंड जर्नी हो गया, यानी जर्नी का एंड हो गया, यानी रोक दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। समझ में आई बात, रोक। अच्छा, प्रोरोग, रोग को कैसे याद करेंगे, प्रोरोग को कैसे याद करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई रोग हो गया और उस रोग को आपने खत्म कर दिया, रोक दिया, एंड कर दिया उसका, तो इसे ऐसे याद रखें, प्रोरोग। यानी प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो, बहुत ज्यादा एडवांस, और रोग का मतलब कोई बीमारी, जो आप बीमारी को रोक दे, प्रो बन के, तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। कन्वीन का मतलब होता है भाई कोई मीटिंग करना, यानी ग्रुप बनाना, आपस में मिल जाना, टू कम टुगेदर, टू कम टुगेदर। तो इस शब्द को कैसे याद करेंगे, देखिए कन्वीन शब्द में अपने आप में कम का सेंस लगा लेंगे आप, यानी कम, यानी एक जगह इकट्ठा होना। अब जब आप एक जगह इकट्ठा हो जाओगे तो आप कम टुगेदर हो जाओगे, कोई मीटिंग कर सकते हो, कोई डिस्कशन कर सकते हो, कोई ग्रुप बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे ये बात समझ में, ठीक है। तो आप जरा देखिए, रैली को आपको पता ही है, जो आपकी रैलियां होती हैं उसे हम रैली कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। कंटिन्यू का भी मतलब आपको पता है, किसी चीज को कंटिन्यू करना, तो भाई इसका आंसर ए है, एडजॉर्न करना, यानी रोक देना। क्लियर है, अभी आगे बढ़ता है। ये देखिए मीनिंग आपको मैंने पहले ही बता दी है, पॉल्ट्रॉन का मतलब कावर्ड होता है, और पैसिलिनिमेनिया यानी पुसीकैट वो भी कावर्ड होती है। गैलेंट का मतलब ब्रेव, यानी जिसके पास क्या हो, गट्स हो। वेरिड, एग्जॉस्टेड, थका हुआ, जिसने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं तो वो थक जाता है। रोस्ट्रम यानी स्टेज पर रोस्टिंग करना, स्टेज पर क्या करना, रोस्टिंग करना, ये समझ। प्रोरोग का मतलब होता है रेसेस होता है ना, बचपन छुट्टी वाला ब्रेक होता था, ब्रेक, प्रोरोग। कन्वीन का मतलब कॉल यानी बुलाना मीटिंग के लिए। रैली का मतलब यूनाइट करना, रिकवर करना। क्लियर है भाई, जैसे रैली करते हैं ना, रैली में रीयूनाइट होते हैं कि सब जाके मिल जाइए। क्लियर है, चल आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था आपसे, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस शब्द बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले इसके अंदर एक रूट वर्ड है, उसे समझ लीजिए। इसके अंदर एक वर्ड है एम्बी, और एम्बी का मतलब होता है बोथ, यानी दोनों, ठीक है। तो जब कभी भी एम्बी शब्द आता है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। क्लियर, जैसे अब मैंने एक वर्ड सुना, एम्बी डेस्ट्रिक्स, डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है लिखने वाला, और एम्बी का मतलब है यानी जो दोनों हैंड से लिखे। हाँ, बोथ हैंड्स, यानी दोनों हाथ से जो लिखना जानता हो, जो बोथ हैंड से लिखना जानते हो उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा एम्बीवेलेंट, एम्बी एम्बीवेलेंट, ठीक है। तो एम्बीवेलेंट का मतलब होता है बोथ फीलिंग,
बोथ फीलिंग्स, यानी दोनों फीलिंग में वो कंफ्यूज है एक तरह से, ठीक है, समझ में आ रही है। तो यही बात होती है। तो एम्बी का मतलब बोथ, तो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जो ड्यूबियस हो, डाउटफुल हो, पता ना हो कि ये करें या ये करें, दो सिचुएशन में वो गुम हो गया हो। तो इसका सही मीनिंग क्या होगा? तो सही मीनिंग देखिए, ट्रांसपेरेंट। देखो अगर हम बात करें इसका, पहले तो देखें क्या करना है, सिलेक्ट द वर्ड विच इज नियरेस्ट मीनिंग, यानी आपको इसका सिनोनिम बताना। एम्बिग्यूअस यानी जो क्लियर ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, तो ये इसका सही आंसर होगा वेग। वेग कंफ्यूजन तो है ही नहीं, कंफ्यूजन तो बिल्कुल अलग वर्ड हो गया। वेग हो गया जो अनक्लियर है, क्या है? अनक्लियर, क्लियर नहीं है। एक बार देखिए ये रहा अनक्लियर, जो चीज क्लियर नहीं है। तो समझ में आई होगी बात, ठीक है। जैसे मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। हाँ देखिए इसका आंसर 21 का ए। तो बहुत सिंपल सी बात है, वेग क्लियर है जी, ट्रांसपेरेंट पता है, कंफ्यूजन पता है। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है किसी हैबिट को, किसी कल्चर को अडेप्ट कर लेना, यानी अपने डिपार्टमेंट में ले आना। ए प्लस डिपार्टमेंट, अगर याद ना हो। वैसे तो इजी वर्ड अडेप्ट सभी जानते हैं, वरना ये थे तो अडॉप्ट करना, आत्मसात कर लेना, ले लेना खुद, ठीक है। अडॉप्ट कर लिया आ रही है बात समझ में? तो आपने उसे अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, अडेप्ट है आप, समझ में आ रही है बात? तो इसका देखिए अब मीनिंग क्या होगा, क्या ब्रेव, क्लेवर, स्किल्ड या बोल्ड? तो सही शब्द होगा भाई स्किल्ड। क्या होगा? स्किल्ड। ब्रेव आप जानते हैं बहादुर, क्लेवर आपका जो चतुर होता है, बोल्ड होता है जो खुलकर बात करता है या ब्रेवी कह सकता है, स्किल्ड जिसके अंदर स्किल्स हो किसी चीज को अडॉप्ट करने के लिए। अडॉप्ट कौन करेगा, अडेप्ट कौन करेगा? जिसके अंदर स्किल्स होंगे अडेप्ट करने के अंदर। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है इसका आंसर देना, ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 का पूछा गया था भाई ब्रॉल, क्या लिखा है ये? ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब होता है नोइजी फाइट, यानी जिस फाइट के अंदर बहुत ज्यादा लाउडनेस हो, नोइजी फाइट, यानी जो फाइट करते में, अभी वर्ड कैसे याद रखेंगे, जो फाइट करते में, ब्रॉल लिखा है ना, जो फाइट करते में रोल मचाए, रोल मचाए, शोर हो गया, रोल मचाए, या रुक का उतारे, ये भी शब्द यूज होता है देहाती लैंग्वेज में, रुक के उतारना, ठीक है। तो ये क्या होगा आंसर इसका? लाउड फाइट। बात समझ में आ रही है? क्या होगा? लाउड फाइट। तो शोर और शराबों वाली आपकी लड़ाई, ठीक है। सॉफ्ट कॉन्वर्जेशन नहीं, स्मॉल फाइट नहीं, लाउड कॉन्वर्जेशन नहीं, कन्वर्जेशन नहीं, देयर इज अ फाइट विच इज वेरी लाउड। क्लियर है भाई? 24 पर आइए। बोल्स्टर। बोल्स्टर का ये बहुत ही प्यारा शब्द है। बोल्स्टर का मतलब होता है भाई इंकरेज करना। क्या करना भाई? इंकरेज करना, या चीजों को स्ट्रॉन्ग करना। क्या करना? चीजों को स्ट्रॉन्ग करना। तो इंकरेज करना, स्ट्रॉन्ग करना लगभग एक ही बात होती है। अगर मैं आपको बताऊं, मतलब आपको चाहिए कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूं किसी चीज को, तो मुझे उसे इंकरेज करना पड़ेगा ना। किसी पर्सन को बोल्स्टर करना चाहता हूं तो मुझे उसे इंकरेज करना पड़ेगा ना, बोल्स्टर। तो वो कहते हैं, इसे याद रखो, बोल प्लस स्टार। बोल के मैं स्टार हूं, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अपने आप को बढ़ोते इंकरेज किया जा रहा है, ठीक है। तो वीकन तो इसका आंसर नहीं हो सकता, लूजनिंग इसका आंसर नहीं हो सकता, गेनिंग इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा 45। 45 का मतलब होता है ये खाने के अंदर भी होता है, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स डालना, न्यूट्रिएंट्स प्लस करना, फूड को बढ़ावा देना, इंकरेज करना उसे और अच्छा करना। ये तो कोई चीजों के लिए, लेकिन 45 लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों को इंकरेज करना, क्या करना? लोगों को इंकरेज करना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? जैसे मान लीजिए फोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, 45 करना, ठीक करना उसे। मान लीजिए मुझे कोई घर बनाना है, तो मुझे उसे पिलर लगाने पड़ेंगे। और पिलर कैसे होता है? फोर्ट जैसे, फोर्ट होता है ना किला, जैसे आपने सुना होगा रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो फोर्ट से जैसे कुतुब मीनार है, ठीक है, वो है फोर्ट। मान लीजिए ये कोई फोर्ट, किला है कोई, उससे सपोर्ट किया जा रहा है। किससे? उससे सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे किला बहुत स्ट्रांग होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी ईंटें होती हैं उसके अंदर, तो वो स्ट्रांग होता है बहुत ज्यादा। तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। आइए 25 पर आ जाइए। कोर्स। कोर्स, और इसका एक होमोफोन्स भी आपसे पूछा जा सकता है, कोर्स, ठीक है। ये कोर्स का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ, रफ एंड टफ। पहली बात तो ये कोर्स का मतलब होता है मोटा, रफ,
टफ या जो अनअट्रैक्टिव हो, जिसे देख के हम अट्रैक्ट ना हो, ठीक है। तो इसे कोर्स को याद रखना, हॉर्स से, हॉर्स भी तो ऐसे ही होता है, कैसे होता है, बिल्कुल रफ एंड टफ, कोर्स से याद करना। और तो रफ एंड टफ के लिए सही आंसर आपका आ जाएगा रफ टेक्सचर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इन और जो ऑफेंसिव ना हो, रिफाइंड, जो बिल्कुल रिफाइन हुआ, जैसे रिफाइंड का तेल होता है, बिल्कुल रिफाइनरी हो जाता है उसे, है ना, एक एक चीज़ उसमें से निकाल देते हैं, बहुत सारी कोर्सनेस निकाल देते हैं उसके अंदर, मोटापन, क्रूडनेस निकाल देते हैं उसके अंदर से, तो वो रिफाइंड हो गया। और इन ऑफेंसिव नहीं है तो इन लग के उल्टा हो गया, जो ऑफेंसिव ना, जो ऑफेंस ना करे। सोफिस्टिकेटेड वो बंदे होते हैं जो बिल्कुल एकदम टाई वाई लगा के एकदम सोफिस्टिकेटेड, हर किसी से बात नहीं करना, रिफाइंड एटीट्यूड होता है बिल्कुल उनका, और एटिकेट्स मैनर्स होते हैं, बिल्कुल कहाँ कैसी नपुतिली बात करना जानते हैं, उन लोगों को सोफिस्टिकेटेड कहा जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, ये मैंने बता दिया, ब्रॉल कमोशन हो गया, बोस्टर स्ट्रेंथन करना, कोर्स रफ हो गया, सोफिस्टिकेटेड नॉलेजेबल बंदा, रिफाइंड बंदा, इनऑफेंसिव जो किसी को हार्म ना करे, ठीक है भाई। चलिए आइए, अब वर्ड याद आपका डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो इसका आंसर रिस्पेक्ट होगा। अच्छा, डेफरेंस को याद कैसे करें, एक और शब्द है इस जैसा, दैट इज रेवरेंस। अगर आपको नहीं पता तो रेवरेंस का मतलब भी भाई रिस्पेक्ट ही होता है। रेवरेंस का मतलब भी क्या होता है, रिस्पेक्ट ही होता है। अच्छा, रेवरेंस को कैसे याद करें, रेवरेंस को याद करें रिवर से, और जिस रिवर की हम रिस्पेक्ट करते हैं उसका नाम है गंगा, ठीक है। तो आप रेवरेंस याद हो जाए तो फिर डेफरेंस तो खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये मिलता जुलता शब्द है। क्लियर है। ऑनेस्ट आप जानते हैं, फेथ आप जानते हैं, लॉयल क्या होता है ये भी आपको पता है। आपको नहीं पता होगा तो भाई किसको पता होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। आइए बात करते हैं डायर। डायर वर्ड को याद रखना, पहले तो समझो डायर क्या होता है, मतलब डायर का मतलब खतरनाक, डरावना। तो डायर से क्या याद करेंगे, डरावना। जैसे मैं एक वर्ड लिखूं, डायर कंसिक्वेंसेस, डायर कंसिक्वेंसेस यानी खतरनाक परिणाम या डरावने परिणाम किसी चीज के। इसका सही आंसर हो जाएगा होपलेस। होपफुल नहीं हो सकता, बोल्ड नहीं हो सकता, ब्रेव नहीं हो सकता। जो डायर कंसिक्वेंसेस का मतलब खतरनाक नेगेटिव बात है कुछ, तो यहाँ पे तीनों चीजें, होपफुल, बोल्ड या ब्रेव, तीनों पॉजिटिव बात है, तो हम पॉजिटिव तो आंसर नहीं ले सकते इसका। डायर का मतलब डरावना या फिर खतरनाक परिणाम, जिसके परिणाम अच्छे ना हो, बहुत बुरे परिणाम। चलिए समझ में आ गई बात। चले अब करते हैं हम क्या, एंटोनिम्स यानी इनके उल्टे। आइए बात करते हैं। पहला शब्द जो हमें पूछा गया है यहाँ पे एंटोनिम्स में, लक्र या फिर ल्यूकर या फिर लक्र। तो कैसे भी बोल सकते हैं आप, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्र का मतलब होता है आपके पास हार्ड कैश है, यानी पैसा, रोकड़ा। ऐसा रोकड़ा बोलते हैं ना हिंदी में, रोकड़ा। आपके पास हार्ड कैश है, उसे लुकर कहता है, यानी मनी से रिलेटेड है। और जिसके पास रोकड़ा है, कैसे याद करेंगे, इसमें लकर है ना, तो इसमें लक, तो वो बंदा तो लकी है भाई। जिसके पास पैसा ही पैसा है उसे हम क्या कहेंगे, ये तो भैया लकी है बंदा, भाग्यशाली है। ही जस्ट बॉर्न द सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, तो चांदी के चमचे मुंह में था और ये पैदा हुआ, तो भाई ये तो पहले से ही लकी है, इसके पास पैसा है। तो लकर का मतलब लकी यानी बहुत पैसा होने वाला। अब एंटोनिम्स पूछा है तो एंटोनिम्स तो इसके लिए क्या चला जाएगा, जो कर्जे में हो। डेट, डेट का मतलब होता है कर्जा, ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, इसमें आपको बताने वाली कोई बात नहीं है। एलिगेंस वर्ड को समझिए। एलिगेंस आपने सुना होगा, एलिगेंट, एलिगेंट, एलिगेंट होता है खूबसूरत, अट्रैक्टिव, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, जो आपकी मतलब बॉडी का सिग्निफिकेंट पार्ट हो। तो मान लीजिए अगर आपको तारीफ करनी है तो आप किस चीज की करेंगे, आप चेहरे की, फेस की तारीफ करेंगे, क्योंकि आपका पूरी बॉडी में फेस एक एलिगेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है। कैसा है, एलिगेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है। आज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम एलिगेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, एलिगेंस। ग्रेसफुल हो, देखने में अच्छा लगे। तो एक और वर्ड, इसे एलिफेंट से भी याद कर सकते हैं, एलिफेंट। अब एलिफेंट भी बंदा है ना, बड़ा ग्रेसफुल होता है। अगर आप एलिफेंट को समझो और जानो ना तो आपको पता लगेगा, बड़ा ग्रेसफुल होता है, बड़ा रिस्पेक्टफुल होता है, ठीक है। दीज लाइक आर डॉग्स, मतलब ये भी डॉग्स की तरह रिएक्ट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं ह्यूमन से। तो ग्रेसफुल होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। चलिए बात समझ में आ गई होगी आपके। फिर आते हैं सी, आउट लॉ। आउट यानी नेगेटिव और लॉ यानी कानून। जो कानून को आउट करे, कानून को आउट करे, यानी हु ब्रेक
लॉ, जो कानून को तोड़े उसे कहते हैं आउटलॉ। अच्छा, इसके बाद वर्ड है आपका सिसी। क्या लिखा है ये? सिसी। अब सिसी शब्द को समझिए क्या है। सिसी का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा सोचे, ओवर सेंसिटिव, जरा जरा सी बात पर वो रोने लगे। ठीक है, जरा से, सीसी का मतलब सूसू से याद कर लेना, जरा जरा सी बात पर उसका सूसू निकल जाए, समझ में आ रही बात? तो वो ओवर सेंसिटिव है। जरा सी कहीं लड़ाई देखी नहीं तो भाई उसका तो पेशाब ही निकल गया, है ना। जरा सा कुछ हुआ नहीं भैया, वो तो सिसके लेके, सिसी से ऐसे ही सिसके लेके रोने लगा। भाई ऐसे बंदे तो सिसी होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ओवर रिएक्शन देते हैं, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाते हैं और डर जाते हैं। आई 55 पर आइए। रबल। रबल को समझिए क्या है। रबल होता है भाई डेबरी, कूड़ा कबाड़। क्या होता है? डेबरी, कूड़ा कबाड़, यानी जिसे हम हटाना चाहते हैं। मान लिया आपने कोई चीज लिखी तो आप उसे मिटाना चाह रहे हो, डिस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, तो अगर पेन पे पेपर पे लिखी तो आप किससे करोगे? रबड़ से। तो रबल को याद रखना, रबड़ से। तो हम इरेज जब करते हैं कोई चीज तो वो बेकार चीजें होती हैं, कबाड़ होता है जो हमने गलती से पेपर पर लिख दिया होता है, तो इसे इससे याद रखना, रबल करना। रबल का मतलब डेबरी होता है, डेबरी। डेबरी का मतलब कूड़ा कबाड़। इसके अंदर एस साइलेंट होता है मेरे बच्चों, कभी से आप डेबरीज पढ़ने लगो वरना बहुत बेइज्जती होने वाली है। ठीक है भाई। अब आइए, वर्ड है आपका रैग। अच्छा, हमें एंटोनिम पढ़ाना है। रैग क्या होता है? डस्टिंग क्लोथ होता है भाई, जिससे आप क्या करते हैं? डस्टिंग क्लोथ यानी साफ करने का कपड़ा, डस्टिंग क्लोथ होता है। रेग यानी जिससे आप रगड़ते हो, रेग को ऐसे याद करना, जिससे आप रगड़ रगड़ के सफाई करते हो, वो कपड़ा। ठीक है, बात समझ में आती है? अब देखिए, इसका आंसर एक्चुअली नोबिलिटी है। उल्टा बताया ना, क्योंकि रबल तो बेकार कूड़ा कबाड़ होता है जिसे हम खत्म करना चाहते हैं, जिसे हम अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। लेकिन नोबिलिटी, नोबल से बना, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसे तो हम अपने पास रखना चाहेंगे, तो इसका उल्टा होगा। अच्छा, सैंक्शन का मतलब आपको सबको पता है, जैसे लोन सैंक्शन होना। अगर नहीं पता तो इसी वर्ड से याद कर लेना, लोन सैंक्शन होना, यानी अनुमति मिलना कि हाँ भाई आपका जो लोन है वो पास हो गया है। क्या हो गया है? पास हो गया, सैंक्शन हो गया है। ठीक है, तो इसे इस तरह से याद कर सकते हैं आप। स्कैंटी वर्ड जो है वो होता है स्कार्सिटी। क्या होता है? स्कार। तो इसमें ये दोनों, ये सारी चीजें सेम है, ये रहा, इतना हिस्सा सेम है और दोनों का मीनिंग एक है। स्कार्सिटी मैंने आपको याद करा दिया था पिछली वीडियो में, तो आप दोबारा देख लें। और एक और वर्ड है, ये रहा पोसिटी, एक और वर्ड लिख लें इसके साथ, पॉसिटी। तीनों का मीनिंग क्या है? कमी होना। क्या होना? कमी होना। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। 56 पर आ जाइए। कोटरी। कोटरी कहते हैं भाई ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल फॉर स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए कोई ग्रुप बना हुआ है। कोटरी को वर्ड याद रखना, कोठरी से। कोई कोठरी बनाई है भाई जिसमें कुछ स्पेशल लोग रहते हैं। कोठरी में स्पेशल लोग रहते हैं जो इकट्ठा रहना जानते हैं। अब जो इकट्ठा रहना जानते हैं, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा जो अकेला हो, लूनर हो। क्या हो? अकेला हो। सोशलाइज कैसा होगा? तो ये तो इसका आंसर लूनर हो जाएगा। सोशलाइज नहीं होगा आंसर, क्योंकि सोशलाइज का मतलब तो होता है जो सोसाइटी में मिलजुल कर रहे हैं। इनडिसेंट नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि इनडिसेंट का मतलब होता है जो डिसेंट ना हो, यानी बदतमीज हो, तो बदतमीज तो नहीं होता। ठीक है। इलीट का मतलब होता है ऐसी, मतलब सोफिस्टिकेटेड ग्रुप, हाई प्रोफाइल वाली, जिनके यहाँ जो चमके, लाइट हो, और वो भी काय की लाइट हो? नॉलेज की, नॉलेजेबल पर्सन होता है। तो इसे ऐसा आप याद कर सकते हैं, नॉलेज। ई, एजुकेशन की लाइट, ई फॉर एजुकेशन और लाइट फॉर प्रकाश, ऐसे याद कर। जिनके चेहरों से एजुकेशन झलकती हो उनको इलीट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे बात है। चल 28 को अगर हम देखेंगे, कर्टिस। कर्टिस बना है कर्टिसी, कर्टसी यानी इज्जत देना। अब इज्जत किसे दें भाई? आपने सुना होगा जब आप कोर्ट के अंदर जाते हो ना, इसे वर्ड को याद रखना, कोर्ट। कोर्ट को इज्जत नहीं दोगे ना तो जज है ना वहीं के वहीं तुम्हें तुम्हारे ठिकाने लगा देगा। अगर आपने कोर्ट की तौहीन कर दी तो कोर्ट इतनी जगह से तुम्हें काटेगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है, चाहे तुम वकील हो, चाहे तुम कुछ भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट की तौहीन नहीं, कोर्ट की हमेशा इज्जत होगी। तो कोर्टिस किया जाएगा, यानी अगर कोर्ट की बात है तो उसकी इज्जत की जाएगी। ठीक है,
तो भाई इसको हमें क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो इज्जत, कर्टेसी होती है इज्जत देना किसी को, तो सॉफ्ट तो नहीं हो सकता, सॉफ्टनेस तो इज्जत देना होता है। पोलाइट नहीं हो सकता, रिस्पेक्ट नहीं हो सकता, तो रूड ही होगा ना भाई, जो रूड होना, इसका उल्टा बताना है आपको, रूड होगा। आई तो 29 पर आ जाते हैं। डिसमल, डिसमल का मतलब है, इसे याद रखना, जो चीज सैड हो, क्या हो, सैड, दुख से भरी हो। मान लीजिए आप पिकनिक पर जा रहे थे, ठीक है, आप जा रहे थे कहां पर, आप पिकनिक पर जा रहे थे। अब क्या हुआ, पिकनिक जो है वो डिसमिस हो गई। पिकनिक क्या हो गई भाई, वो डिसमिस हो गई, तो क्या होगा, सैडनेस होगी। क्या होगा, सैडनेस होगी। पिकनिक अगर आपकी कैंसिल हो गई है तो फिर क्या होगा, सैडनेस होगी। ठीक है, तो डिसमल का मतलब सैडनेस, तो इसका उल्टा हो गया, हो जाएगा चीयरफुल, यानी बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट क्या है जी, कॉन्ट्रा यानी कॉन्ट्रा, उल्टा। कॉन्ट्रा से वर्ड याद रखो, कॉन्ट्रा, काउंटर करना। ठीक है, तो अपोजिट बात बोलना, कैसी बात बोलना, अपोजिट बात बोलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाई अग्री कर जाना। क्या करना, अग्री करना। आर्ग्यू तो कॉन्ट्रडिक्शन ही होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग में भी और कॉन्वर्जेशन में भी आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। ड्रेरी, ड्रेरी शब्द का मतलब समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। ठीक है, ड्रेरी। अब ड्रेरी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, बोरिंग। क्या है, बोरिंग। आपने कई बार होगा यार, सूखी सूखी पार्टी हो रही है, सूखी सूखी, है ना, यानी कुछ नहीं हो रहा, बोरिंग बोरिंग हो रहा है, सूखी सूखी पार्टी करवा दी यार आपने। ठीक है, तो ऐसे देखो, समझ में आ रही है बात कि सूखी सूखी पार्टी हो गई यार, सूखी सूखी पार्टी हो गई, इसमें कुछ मजा ही नहीं आया, तो बोरिंग है वो। अच्छा, सूखी सूखी वर्ड याद रखना, ड्राई से, ड्राई ड्राई पार्टी कर दी भैया। ठीक है, तो बोरिंग है, और बोरिंग का उल्टा भाई क्या होना चाहिए, हैप्पी या ब्राइट हो सकता है। एक बार इसे 31 है, नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्राइट, ब्राइट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हैप्पी की जगह भाई आप ब्राइट ही लिख के ये गलत कर दें। ठीक, तो हैप्पी और ब्राइट में ही थोड़ा वो हो रहा था, लेकिन ये बोरिंग का मतलब यह है कि जो अच्छी ना लगे, और जो ब्राइट हो तो वो जो अच्छी लगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आ जाइए 32 पर। ड्यूबियस को वर्ड याद रखना, ड्यू आ रहा है ना इसमें, ड्यू, तो ड्यू को आप दो से याद रख सकते हैं, तो डाउट, और डाउट ही इसका आंसर भी है, जो डाउटफुल हो। ठीक है, या फिर डबल। अब जब कोई चीज डबल हो जाती है कि यहां जाए या यहां जाए, तो आप कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन वाली बात है, डाउटफुल बात है, तो इसका सिनोनिम हो गया, ये नहीं हो सकता। अनसर्टेन भी इसका सिनोनिम है। ठीक है, कंफ्यूजन भी इसका सिनोनिम है, तो इसका आंसर सही होगा सर्टेन, क्या पता हो, कोई डाउट ना हो। ठीक है, आई 33, एम्फेटिक। एम्फेटिक वर्ड बना है एम्फेसाइज, एम्फेसाइज यानी जोर डालना। क्या करना, किसी बात पर जोर डालना। तो एक्सप्रेसिव हो सकता है, ठीक है, साइलेंट होना, रिजर्व्ड होना, या हेजिटेंट होना। तो पहले सब समझो, एम्फेटिक का मतलब होता है जोर डालना। तो अगर आप इसका आंसर चेक करोगे, या फिर आप इसका देखो, यहाँ पे आपको दूं, एम्फेटिक असर्टिव होता है, क्लियर वेरी, क्या, जिसे पता हो कि क्या करना है। आ रही है बात समझ में। तो देखिए 32 का सी, कैसे, जो रिजर्व्ड हो या एक्सप्रेसिव नहीं है। एम्फेटिक का मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो जोर डाल के बात को बोलता है, एक्सप्रेसिव नहीं। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, ये नहीं हो सकता, साइलेंट नहीं हो सकता, हेजिटेंट नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में। हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी, दुश्मनी, हॉस्टाइल। ठीक है, तो जो जो डेंजरस हो, क्या हो, डेंजरस हो। तो हार्मफुल इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सिनोनिम में हार्मफुल भी डेंजरस है, डेंजरस इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसका उल्टा, जो दुश्मनी का उल्टा फ्रेंडली हो जाएगा, डी वुड बी द राइट आंसर। यूजफुल भी अलग होगा इसका। आ रही है बात समझ में। अब आइए ओस्ट, क्या लिखा है, ओस्ट। अब ओस्ट का मतलब समझिए बाहर निकालना। क्या निकालना, बाहर निकालना। अगर आप देखोगे इस शब्द को, अगर इस शब्द को पढ़ोगे तो इट सीम्स लाइक आउट। तो आउट का मतलब भी क्या है भाई, एक्सपेल करना, बाहर निकालना। निकाल दिया बाहर। अब जब बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेल ही हो जाएगा। एक्सपेल हो गया, रिमूव इसका आंसर है, फोर्स आउट इसका आंसर है, तो इसका आंसर रिटेन होगा, क्योंकि हमें ऑपोजिट बताना है। ये इसके सारे सिनोनिम है। रिमूव करना सिनोनिम है, फोर्स आउट सिनोनिम है, एक्सपेल करना इसका सिनोनिम है। आउट का उल्टा रिटेन हो जाएगा कि रखे रखना। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब है आपके भाई इडियम्स। आइए इडियम्स में क्या पूछा है, ब्रेन सोर्स, है ना। मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि भैया आइंस्टाइन का ब्रेन है और उसकी ब्रेन की सोर्स बना दी, तो हम क्या बन जाते हैं, हमारे पास भी विजडम आ जाती ही आ जाती। अब देखिए लिंच लॉ, लिंच का मॉब लिंचिंग वर्ड सुना होगा आपने, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग क्या होता है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़ाई हुई। अब लड़ाई में तो जो बेकार, जैसे जिसका पता भी नहीं था लड़ाई का, वो भी आया और मार के चला गया किसी को, और जान से ही मार दिया कई बार, तो उसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। तो लिंचिंग तो इसे कहते हैं जनता का तंत्र, जो भीड़ तंत्र होता है ना, भीड़ तंत्र, भीड़ ने आया और भीड़ ने ही उसे मार के चली गई, तो इसे कहते हैं लिंच लॉ। तो लॉ ऑफ द मॉब, ये जो जनता होती है ना, जो भीड़ होती है, भीड़ में मार देना। हाँ, ग्लोब ट्रॉटर्स, ग्लोब ट्रॉटर्स का मतलब जो ग्लोब में घूमे, ग्लोब से वर्ड याद रखना, ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, जो ग्लोब में घूमे, ठीक है। तो जो ग्लोब में घूमेगा इसका मतलब वो सब जगह जाएगा, ट्रैवलर्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरा अराउंड, तो सिंपल है, याद रखना है सर। डोल आउट का मतलब होता है भाई डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डोल आउट को डिस्ट्रीब्यूट से याद रखना भाई, और इसका मतलब भी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इनमें अगर आप देखोगे तो एलोकेट वुड बी द राइट आंसर, एलोकेट वुड बी द राइट। बी इफेक्टिव यानी इफेक्टिव होना, मिसमैनेज यानी मैनेज ना करना, टर्न अप यानी खड़े हो जाना है, टर्न अप कर लेना, ठीक है। तो ये आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, यानी सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते, इसे हिंदी में बोलते हैं दोनों हाथों में लड्डू रखना, ठीक है। ये नहीं कि यू हैव योर केक एंड ईट इट टू, केक जब आता है तो दूसरे लोग भी खाते हैं, ये नहीं कि अपनी बर्थडे पे खुद केक और सारा खुद खा गए, तो ये नहीं कि भाई बर्थडे भी होकर आप केक भी सारा खा जाओ, हैव इट बोथ वेज, यानी दोनों चट भी अपनी पट भी अपनी, वो वाली बात है। फिर क्या लिखा है ये देखें, द रिबेल्स हेल्ड आउट फॉर अबाउट अ मंथ, हेल्ड वर्ड बना है होल्ड से, ठीक है। तो वर्ड आपने इसे होल्ड ऑन से, यानी रुके रहना, होल्ड ऑन का मतलब होता है रुके रहना, ठीक है। तो वो रुके रहे, होल्ड ऑन किया, तो इसका सही शब्द हो जाएगा रेजिस्ट, यानी रुके रहे। रेजिस्ट का मतलब ये होता है रुके रहना, रोकथाम करना। जैसा आपने सुना होगा वाटर रेजिस्टेंस वॉच, यानी जो पानी वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट होती है, वाटर को आने नहीं देती है, होल्ड ऑन करे रखती है, तो होल्ड ऑन से याद रखना है होल्ड आउट। आइए बात करते हैं, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज लाइकली टू रन इनटू रफ वेदर, रन इनटू रफ वेदर, तो रन रफ वेदर में जब इनकाउंटर करेगा तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा एनकाउंटर डिफिकल्टीज, है ना। लाइक रन कहाँ कर रहे हैं, रफ वेदर यानी बहुत खतरनाक वेदर में, तो वो एनकाउंटर कर रही है डिफिकल्टीज को, ठीक है। इसके बाद द ओल्ड फादर ब्रॉट होम, ब्रिंग होम का मतलब होता है कोई बात समझा देना, तो वो जब ओल्ड फादर कोई बात समझा रहे हैं तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं। द ओल्ड फादर होम ब्रॉट द मोरल ऑफ यूनिटी बाय आस्किंग ईच ऑफ हिज सन टू ब्रेक द बंडल्स ऑफ स्टिक्स। बात समझ में आ रही है। तो ब्रिंग होम का मतलब होता है किसी बात को समझाना, किसी बात को समझाना, ब्रिंग होम, क्लियर। आइए, सम पीपल नाउ वंडर वेदर वी जस्ट पे लिप सर्विस, पे लिप सर्विस का मतलब होता है मतलब बस मुंह मुंह से बोल देना, अंदर जेन्युइनली जी कोई काम ना करना, लिप सर्विस उसे कहते हैं, ठीक है। कि भाई बस बोल दिया हाँ ठीक है, लेकिन उस काम को करेंगे नहीं, लिप सर्विस, बस बोल दिया, मुंह से बोल दिया, लेकिन एक्चुअली कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो कैसा रहेगा बंदा, रिमेन इंडिफरेंट, यानी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इंडिफरेंट, इनइफेक्टिव रहेगा। आगे देखिए, ही विजिट्स द डॉक्टर ऑफ एन ऑन, ही विजिट्स द डॉक्टर ऑफ एन ऑन, कभी बंद कभी खुला हुआ, तो यानी कभी कभी, तो कभी कभी के लिए वर्ड यूज हो जाएगा भाई ओकेजनली, क्या ओकेजनली, एवरीडे नहीं हो सकता, रेगुलर नहीं लिखता, और नेवर एट ऑल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी होता है तो नेवर तो नहीं आ सकता। आइए, द रॉबर टुक हिज हील्स, ये ना जाने कितनी अपनी हील्स पर अपनी हील ली और भागा, तो रन अवे हो गया भाई, तो ये हो गया रन अवे या रन ऑफ, वहां से भाग चला, ठीक है। आई होप इट विल नॉट पुट यू आउट, पुट यू आउट करना किसी को इरिटेट करना, किसी को क्या करना, इरिटेट करना। और एक और वर्ड सुन लीजिए, पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना, क्या करना, बर्दाश्त करना, यानी टॉलरेट करना, ठीक है। पुट ऑफ, किसी को टाल देना, बात समझ में आ रही है। ऐसे पुल डाउन, किसी को नीचे धकेलना, बात समझ में आ रही है। तो इसका सही वर्ड हो जाएगा इरिटेट, यानी इरिटेटिव, क्लियर है भाई, समझ में आ गई होगी बात।
मनोज वॉज द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन, यानी जो थ्रोन होता है ना, गद्दी, पावर है ना, जो पावर होती है, तो उसके पीछे यानी किसी की पावर के पीछे, किसी सक्सेस के पीछे किसी का हाथ होना। तो ये क्या होगा आंसर? द पर्सन हु हैड द रियल कंट्रोल एंड पावर। यस, ये दिस इज द राइट आंसर। यानी जो पर्सन जो एक्चुअली जिस पर कंट्रोल बिहाइंड, यानी जैसा आपने देखा होगा कंपनी होती है, तो कंपनी अपने आप में वैसे तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है, इस पर कंपनी पर केस किया जाता है, लेकिन बेसिकली इसे चला कौन रहा है भाई? चला तो डायरेक्टर्स ही रहते हैं ना कंपनी के डायरेक्टर्स उसे चलाते हैं, ऑनर भी नहीं चलाते, ठीक है। हिज फ्रेंड्स लेट हिम डाउन, उसके फ्रेंड ने उसे लेट हिम डाउन किया, यानी ये नेगेटिव शब्द है, कंफर्टेड तो नहीं हो सकता, सक्सीडेड नहीं हो सकता, स्टूड बाय सपोर्ट करना होता है, तो इसका सही शब्द हो जाएगा फेल। क्लियर है? आई फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, अगर पानी से बाहर चली जाए कोई फिश तो इसके लिए कैसी बात है भाई? ट्रबल वाली बात है, तो सिंपल आंसर ट्रबल हो गया। इतना आसान है यार ये। द अकाउंट्स ऑफ द मर्डर मेड हर फ्लैश क्रीप, क्रीप का मतलब होता है सिकुड़ जाना, धीरे धीरे चलना, काम ना करना। क्रीप का मतलब काम, तो फ्लैश यानी आपका फ्लैश अगर काम ना करके तो आप इसका मतलब डरे हुए हो। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, कैसे हो आप? डरे हुए हो। तो इसका सही होगा फिल हर विद हॉरर, आप बिल्कुल डरे हुए हो, फ्लैश क्रीप। ठीक है भाई। इसके बाद ही इज एन इंटरेस्टिंग स्पीकर बट टेंड्स टू गो ऑफ एट अ टेंजेंट, ठीक है, तो टेंजेंट पर जाएगा, टू गो ऑफ एट अ टेंजेंट यानी किसी दूसरे टेंजेंट पे चले गया, दूसरे उस पे चला गया, तो एक्चुअली दूसरे उस पे चले जाना यानी सब्जेक्ट को चेंज कर देना। तो गो ऑफ एट टेंजेंट, अलग टेंजेंट पर बात करते हैं, जैसे हम बहुत नॉर्मली बोलते हैं ना कि यार तुम तो अलग ही टेंजेंट पर चले हो। टेंजेंट बेसिकली होता है एंगल, यानी यार तुम तो अलग ही एंगल से बात कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? तो आइए ये देखते हैं। Women should be paid the same as men when they do same job, for surely what is source for the goose is source for the gander। देखो goose होता है मेल और gander होता है फीमेल, इसीलिए बोला, यानी जो सॉस आप गूस को दे रहे हो वही सॉस आप गेंडर को भी दो। वही बात है, मेल और फीमेल की जेंडर वो है आपका इक्वालिटी। सो व्हाट इज थॉट सुटेबल पे फॉर मैन शुड ऑल्सो बी फॉर वुमेन, यही इसका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक बात है, ए वुड बी द राइट आंसर। आई द पार्टी स्टॉलवर्ड्स हैव एडवाइज्ड क्या द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइन डाउन। इसे लाइन डाउन का मतलब इसे लेटे रहने दीजिए, इसे लेटे रहने दीजिए, कोई इसे छेड़े ना, तो इसका मतलब कोई रिएक्शन ना देना, कोई रिएक्शन ना देना। ये मैंने पहले भी है, दोबारा आई है आपकी वो क्या, होप आपको समझ में आई हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।